Welcome in another video of IT Service Management, that is ITSM. स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है ITSM के, दैट इज़ व्हाट इज़ मीन बाय IT, देन व्हाट इज़ मीन बाय सर्विसेज और सर्विस मैनेजमेंट, देन व्हाट इज़ मीन बाय बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, तो इन सब का हमने डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो एजेंसी प्रिंसिपल है एंड सेकंड वन इज़ द एनकैप्सुलेशन, ठीक है, तो इनका हम डिटेल स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द एजेंसी प्रिंसिपल। सो इन द एजेंसी प्रिंसिपल देर आर टू मेन एंटिटीज आर द एजेंट एंड द प्रिंसिपल। ठीक है, तो एजेंसी प्रिंसिपल दो एंटिटीज़ में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ द एजेंट एंड सेकंड वन इज़ द प्रिंसिपल। सो एन एजेंट कैन बी एम्प्लॉय, कंसल्टेंट, सर्विस प्रोवाइडर और एडवाइज़र। ठीक है, तो यहाँ पे एजेंट जो है वो एम्प्लॉय भी हो सकता है, कंसल्टेंट हो सकता है किसी फर्म का, ठीक है, या सर्विस प्रोवाइडर भी यहाँ पे हो सकता है, या कोई एडवाइज़र भी। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे एजेंट्स का रोल यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। द प्रिंसिपल प्रोवाइड्स द ऑब्जेक्टिव resources, constraint or the funds for the agent and that will act upon। ठीक है, तो प्रिंसिपल जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड्स करेंगे, रिसोर्सेज, कंस्ट्रेंट एंड अ फंड फॉर द एजेंट। सो दे प्रोवाइड द एडिक्वेट स्पॉन्सरशिप एंड द सपोर्ट फॉर द एजेंट टू सक्सीड। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स है, ठीक है, तो यहाँ पे ये स्पॉन्सरशिप या सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे फॉर द एजेंट to be success. So agent act in interest of their principal for which they receive the compensation and reward and their own self interest। ठीक है, तो एजेंट जो है एम्प्लॉयज़ या कंसल्टेंट या सर्विस प्रोवाइडर या एडवाइज़र, ठीक है, सो दे आर इंटरेस्ट ऑफ देयर प्रिंसिपल, so they will receive the compensation and the reward। so written or implied contracts or record is agreement between the principals and agent। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनेगा प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में। ठीक है, सो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, सर्विस एग्रीमेंट एंड द परफॉर्मेंस इंटेंसिव प्लान्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, सर्विस एग्रीमेंट्स है, ठीक है, जैसे अलग अलग कंपनीज में सर्विस एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो ये सब इस कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट है दैट कैन बी डन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द एजेंट्स। सो यूज़र नीड नॉट टू बी ऑन द पेरोल ऑफ द कस्टमर। सो सर्विस एजेंट्स कैन एक्ट एज अ इंटरमीडिएट एजेंट who facilitate the exchange between service provider and the customer in conjunction with the user। ठीक है, तो ये जो सर्विस एजेंट्स है they can be act as a simply a mediator to facilitate the exchange between the service provider and customer। तो सर्विस प्रोवाइडर एंड कस्टमर के बीच में सर्विस एजेंट यहाँ पे वर्क करेगा। सो सर्विस एजेंट्स आर टिपिकली द एम्प्लॉयज़ ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इट कैन बी अ सिंपली IT सर्विस और इट कैन बी अ वॉइस सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्विस एजेंट्स है वो एम्प्लॉयज़ है सर्विस प्रोवाइडर के, एंड दे कैन आल्सो बी अ सिस्टम ऑन प्रोसेस टू द यूज़र इंटरेक्ट एंड द सेल्फ सर्विस सिचुएशन। So here value for customer is created and delivered through this interlocking relationship between principal and agent। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ प्रोवाइड होंगे कस्टमर के लिए या क्रिएट होंगे, एंड दैट इज़ डिलीवर्ड बाय यूजिंग द बेटर रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट। So here the agency model is given। So in that there are two main part. First one is the agent, that is denoted by capital A. Second one is the principal, that is capital P। So the perform as directed in return for compensation and reward। So it is a circular or the clockwise operations are there। Okay,
So that is the bidirectional, means principal is connected with the agent and agent is also connected with the principal. So there is a bidirectional communication will be there. So principal will provide the objective or resources and the constraint with the authority to act. So that is a simply agency model. Next concept will be the encapsulation, which is the main topic of the syllabus. So encapsulation hides what is not the customer concern and exposes as a service what is useful and usable to them. ठीक है, तो encapsulation एक hide mechanism है. So what is not the customer concern, so it is not related to the customer, and exposes as a service what is useful and usable to them. So customer care about the affordable and reliable access to the utility of access. ठीक है, तो कस्टमर जो भी प्रोडक्ट यूज़ करेगा, ठीक है, तो वो इजीली एंड अफोर्डेबल प्राइस में वहाँ पे एक्सेस होना चाहिए. सो दे आर नॉट कंसर्न विद द स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटीज, टेक्निकल डिटेल्स और लो लेवल ऑपरेशन. ठीक है, एंड यहाँ पे कस्टमर कंसर्न नहीं करेंगे जो भी स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी है उस प्रोडक्ट का, या टेक्निकल डिटेल्स है, या लो लेवल ऑपरेशंस है. ठीक है, so that is the point of encapsulation. So they prefer a simple and secure interfaces to complex configuration of resources such as application, data, facilities and infrastructure. ठीक है, so customer will prefer the simple and secure interfaces, ठीक है, of a complex configuration such as the applications or data or the infrastructure. So here encapsulation follows the three separate but closely related principles: separation of concern, modularity and loose coupling. ठीक है, तो जो मेन प्रिंसिपल है एनकैप्सुलेशन के वो थ्री पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किए हैं. फर्स्ट जो है वो सेपरेशन ऑफ कंसर्न, देन सेकंड इज मॉड्यूलरिटी एंड थर्ड इज अ लूज कपलिंग. So these are the three are the main principle of encapsulation. So we'll study each principle in detail. So first we start with the separation of concern. So complex issues or problem can be resolved or separated into the distinct parts of or concern. ठीक है, तो जो भी complex issue होगा, ठीक है, या problem होगा, so that can be resolved. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, complex issue को different parts में divide करेंगे. ठीक है, resolution के लिए या उसके solution के लिए. ठीक है, second point is specialization capabilities and resources address each concern leading to a better outcomes overall. So this improves the focus and allows the optimization of system and the process as a manageable scale and a scope. ठीक है, तो जो specialized capabilities है and resources address है, that can be leading for the better outcomes. So that will improve the focus and allows the optimization of the system to the manageable scale and scope. So challenges and opportunities are suited with the appropriate knowledge, skill and experience. ठीक है, तो यहाँ पे challenges और जो opportunity रहेगी, ठीक है, so that will be a well suited depending on the knowledge या जो भी skill होगा या experience होगा. ठीक है, so for example it is useful to identify the consolidated demand with the common characteristic but the different sources. So that is the separation of concern principle. Second principle is the modularity. So modularity is the structure principle that is used to manage the complexity in the system. ठीक है, तो modularity it is related to the structure. Okay, so that will manage the complexity of system, means system में कितना complexity है, इसको manage करने के लिए हम modularity का use करेंगे. The functionality is available to other system और modules through the interfaces. ठीक है, तो अलग अलग functionalities हम यहाँ पे add कर सकते हैं. ठीक है, through the different interfaces. So modularity contributes to efficiency and economy by reducing the duplication,
complexity, administration overhead, and the cost of changes. So that is the second principle. Third one is the loose coupling. So the separation of concern and modularity facilitate the loose coupling between the resource and their use. ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ कंसर्न एंड सेकंड जो है मॉडुलरिटी. ठीक है, सो दैट विल बी अ लूज कपलिंग बिटवीन द रिसोर्सेज एंड देयर यूज़. तो जो भी रिसोर्सेज प्रोजेक्ट में यूज़ होंगे, ठीक है, एंड उसका जिस तरह से यूज़ होगा, सो कपलिंग बिटवीन that is a loose coupling. So with loose coupling it is easier to make the changes in internal to the resources without adversely affecting the utilization. ठीक है, तो by using this loose coupling principle we can make the changes in the internal resources, ठीक है, without affecting the utilization to avoid the forcing changes to the customer side which can add the unexpected cost to the customer. ठीक है, तो कस्टमर एंड पे या कस्टमर साइड पे हम जो भी चेंजेस करेंगे, सो दैट कैन बी अवॉइडेड. ओके, सो मीन्स विदाउट अ फोर्सिंग वी कैन अवॉइड इट, सो विच कैन ऐड द अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट टू द customer. Okay, so loose coupling also allows the same set of resources to the dynamically design different user. So that is the concept of loose coupling. So these are the main three principles of the encapsulation. So the next topic of syllabus is the principle of system. So first we'll study the principle of system. So system is a collection of elements or the components दैट आर ऑर्गेनाइज फॉर अ कॉमन पर्पज़. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन जो है सिस्टम का, सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट. तो एक सिस्टम में अलग अलग छोटे छोटे एलिमेंट्स का कोलैबोरेशन होगा. ठीक है, और द कंपोनेंट्स, ठीक है, तो अलग अलग कंपोनेंट यहाँ पे कनेक्ट होंगे. सो दे आर ऑर्गेनाइज फॉर अ कॉमन पर्पज़. ठीक है, तो इस सिस्टम का कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा या आउटकम रहेगा या डिज़ायर्ड आउटपुट होगा. ठीक है, तो इसके लिए हमने अलग अलग कंपोनेंट्स से एलिमेंट्स यहाँ पे कनेक्ट किए गए हैं. ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिस्टम. ठीक है, तो अभी हम इसका डिटेल में जो प्रिंसिपल है, ठीक है, तो उसका हम स्टडी करेंगे. सो हियर कंट्रोल प्रोसेस आर ऑफ टू टाइप. सो फर्स्ट वन इज द ओपन लूप कंट्रोल प्रोसेस, सेकंड वन इज द क्लोज लूप कंट्रोल प्रोसेस. सो फर्स्ट वी स्टडी द ओपन लूप प्रोसेस. So control process in which value of the outcome has no influence on the process input are open loop. ठीक है, तो ये जो कंट्रोल प्रोसेस है ओपन लूप, जिसमें जो आउटकम है हैज़ अ नो अफेक्ट और इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोसेस इनपुट. ठीक है, तो प्रोसेस इनपुट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा. सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ ओपन लूप कंट्रोल प्रोसेस. सो द कंट्रोल प्रोसेस इन विच वैल्यू or of the outcome has a influence without or with some delay on the process input in such manner to maintain the desired value are a closed loop. ठीक है, तो इसके अपोजिट जो है वो क्लोज लूप कॉन्सेप्ट है, जिसमें प्रोसेस इनपुट इज़ यूज एंड वैल्यू ऑफ द आउटकम हैज़ अ इन्फ्लुएंस. ठीक है, जिसमें आउटकम पे अफेक्ट होगा for the process of input, so to generate the desired value or desired output. So that is a closed loop. So open loop system take the controlling action based simply on the inputs. ठीक है, तो ओपन लूप सिस्टम में जो भी कंट्रोल एक्शन परफॉर्म हो गए वो इनपुट्स पे डिपेंड हो गए, ना कि आउटपुट पे. सो द चेंजेस इन इनपुट रिजल्ट इन चेंजेस इन एक्शन. तो जैसे ही हम कोई सिस्टम में इनपुट में चेंज करेंगे, ठीक है, so at that time its output is ultimately changing. so changes in input result in changes in action. ठीक है, तो जैसे हम इनपुट में चेंज करेंगे जो भी प्रोसेस है एक्शन परफॉर्म होंगे, ठीक है, सिस्टम में, दैट कैन ऑल्सो बी चेंजेस. सो इन सिंपल ओपन लूप सिस्टम इज कंट्रोल बाय द सिंपली कंट्रोलिंग द इनपुट्स. सो ओपन लूप सॉल्यूशन अटेम्प्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम by good design, make sure it does not occur in the first place. ठीक है, तो ओपन लूप सॉल्यूशन में
जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, सो दैट इज़ बाय अ गुड डिज़ाइन. सो वंस द डिज़ाइन इज़ इम्प्लीमेंटेड, मिड कोर्स करेक्शन आर नॉट मेड. ठीक है, तो एक बार जो डिज़ाइन फॉर्म हो गया है ओपन लूप सिस्टम के लिए, ठीक है, तो उसको हम सेंटर में से या मिड कोर्स से करेक्शन उसमें नहीं कर सकते हैं. सो दैट इज़ द ओपन लूप control process. Second we'll see the closed loop. So here closed loop solution however are based on the compensating feedback. ठीक है, तो closed loop solution में या closed loop system में feedback plays the main role. ठीक है, तो यहाँ पे feedback का एक main role रहेगा. So feedback is nothing but the some part of output is given to the input. So that is the feedback. So well designed household air conditioner or furnace leaves the home to cool or to the warm unless regulated by the feedback of thermostat. It is the outcome based mindset. ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि वेल डिज़ाइन हाउस होल्ड, अगर एयर कंडीशनर हम घर में यूज़ करते हैं या फर्नेस यूज़ करते हैं, ठीक है, सो दैट एयर कंडीशनर इज़ यूज टू कूल द होम और फर्नेस इज़ यूज टू वार्म अप द होम. ठीक है, सो it is regulated by the use of feedback. so in that thermostat is used. ठीक है, तो एयर कंडीशनर में भी थर्मोस्टेट यूज़ किया जाता है कंट्रोलिंग पर्पज़ के लिए. तो वो डिपेंड रहेगा फीडबैक पे कि रूम का टेम्परेचर क्या है, वो कंटिन्यूसली सेंसर वहाँ पे मॉनिटर करेगा एंड इट विल जनरेट द इनपुट्स एंड इट इज़ गिवन टू द थर्मोस्टेट. तो थर्मोस्टेट वहाँ पे अकॉर्डिंगली रूम के टेम्परेचर के रिगार्डिंग वहाँ पे एयर कंडीशनर का जो एयर फ्लो है उसे एडजस्ट करेगा. ठीक है, सो फीडबैक इज़ द मेन कॉन्सेप्ट यूज इन द क्लोज लूप. The feedback can be a positive feedback or it can be a negative feedback. So it will depend on the requirement of the system. So that will end the concept of this principle of system. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सर्विस लाइफ साइकिल का डिटेल में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.